अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारी आज की जड़ी बूटी है अतीस या फिर अक्यूंथियम हाइड्रोफेलियम। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें माय यूट्यूब चैनल ज़मीर शुमाइल। शुरू करते हैं अपनी आज की बहुत ही ख़ास और ज़बरदस्त सी जड़ी बूटी जो कि है अतीस। अतीस सबसे पहले हम इसकी फैमिली देख लेते हैं कि इसकी फैमिली कहाँ से है। इसकी फैमिली जो है वो है रेनोनिल से, यानी कि इसकी बहुत ही, अगर हम फैमिली को देखें तो इसमें दो पौधे पाए जाते हैं जो कि हैं अतीस तल्ख और अतीस शीरी। अगर हम इसके नाम देखें तो मुख्तलिफ ज़बानों में इसके नाम मुख्तलिफ हैं, जैसे कि पंजाबी और कश्मीरी में इसे बतीस, बंगाली में इसे अस्पीच, गुजराती में आतूस, मराठी में इसे कहा जाता है आदिवशा, अंग्रेजी में इसका नाम है इंटेंडियम। लेकिन बाज़ जगहों पर अंग्रेजी में अगर हम इसके नाम को सर्च करना शुरू करें तो इसके नाम कई तरह के हैं। कई जगह इसका नाम जो है इंडेंटेनियस भी लिखा हुआ है, इंडेंटेटियस भी लिखा हुआ है। हिंदी में जैसे मैंने आपको कहा इसका नाम अतीस है, उर्दू में अतीस है, अक्यूंथियम इसे अंग्रेज़ी में भी कहा जाता है। इसके अलावा लातीनी में इसका जो नाम है वो भी एंटीनियम ही है। अक्यूंथियम इसे बाज़ जगह लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर इसे अक्यूंथियम के नाम से सर्च किया जाता है तो ये बड़े आराम से मिल जाती है। गुजराती में अति मोती कैलन कहा जाता है, कर्नाटकी में इसे अति दिशा, तेलंगी में इसे अति बरसात कहा जाता है और संस्कृत में इसका नाम शरंगी है। शरंगी इसके हैत के नाम की वजह से दिया गया है। इसे तेलुगु में भी अतिवाशवो कहा जाता है। संस्कृति में इसे अगर हम देखें तो इसका नाम बहुत ज़्यादा है, वशियाता, वाशा, वशवा, शरंगी, प्रतिवशा और नशकल, कंदा, आप वशगंगला, कई इसके नाम मशहूर हैं। फीवर सोल्यूशन है लातीनी में, जैसा मैंने आपको बताया, दोबारा से बता देते हैं, इसका नाम एक्नाटियम है, हाइड्रोफोलियम है और इसको दोनों को भी बुलाया जा सकता है, यानी कि एक्नाटियम हाइड्रोफोलियम कहा जाता है। इसका शुमार अक्यूंथियम में किया जाता है, मगर ये एक्यूटाइट नहीं है, यानी कि ये जो है ये भजनाक की तरह जहरीली नहीं होती। अब हम इसकी पैदाइश की तरफ चलें तो इसकी जो पैदाइश है वो आम तौर पर शिमला की पहाड़ियों में ज़्यादा देखी गई है और वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मशहूर भी है और वहाँ के लोग इसे अच्छी तरह जानते भी हैं। इसके बाद ये एक पौधा जो है ये यहाँ पर हमारे आराम से मिल जाता है, हिमालय में, कमालिया से पीछे की तरफ मिल जाता है, कन्नार में मिल जाता है। इसके अलावा चंपा नदी में भी ये बकसरत पाया जाता है। अगर हम अदीस के पौधे को देखें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट से लेकर 3 फुट तक ऊंचा होता है। इसकी जो डंडी होती है वो सीधी और पत्तेदार होती है। जड़ इसकी जो है वो शाखें निकालती है और इसके कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें बड़े हैरानकुन तौर पर इसे पहचानने में आसानी पैदा कर देती है। मिसाल के तौर पर इसकी फलियां 5 इंच की होती हैं और इसकी रुख जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी डंडी सीधी होती है और पत्तेदार होती है। अगर हम इसके पत्तों के अलावा इसके फूलों की बात करें तो इसके फूल जो होते हैं वो नीले कलर के होते हैं और ये फूल जो होते हैं गुच्छों की सूरत में लगते हैं। ये बहुत चमकीले और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन इनका रुख जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। इसे बेइंतहा फूल लगते हैं जो 1 से 1.5 इंच लंबे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा नीले कलर के भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होते हैं। अगर हम इसकी बात करें पत्तों की तो इसके पत्ते जो होते हैं वो 2 से 4 इंच चौड़े होते हैं, नोकदार होते हैं और थोड़े से मोटे होते हैं, यानी थोड़े से दबीज होते हैं, चमकीले होते हैं, ऊपर से सब्ज और नीचे से पीले रंग के हो सकते हैं अगर ये इसका मौसम चला जाए। इसके पत्ते 2 से 4 इंच तक चौड़े होते हैं और बेजवी भी होते हैं और गोल, यानी कि बेजवी गोल की तरह से होते हैं। अगर हम इसके फूलों की फिर से बात करें तो इसके फूल बहुत ही ज़्यादा हसीन लगते हैं, दूर से बिल्कुल ब्लू कलर के होते हैं और बहुत ही चमकदार होते हैं। जब बिल्कुल न्यू होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चमकदार होते हैं। कुछ इसमें पीले या सब्ज रंग के भी होते हैं और कुछ महरून कलर के भी होते हैं और बैंगनी कलर के भी होते हैं, आर्गोनी कलर के भी होते हैं और औदाई कलर के भी होते हैं। यानी कि इसमें कुल 5 रंग हैं, नीला, औदाई कलर, आर्गोनी,
बैंगनी और सब्ज कलर जो इसका होता है और पीला भी होता है। इसमें थोड़ी थोड़ी सी धारियाँ लगी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हसीन लगती हैं, जो कि हर फूल में मेरा ख्याल है होती हैं, और जो हिकमत से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस बात को ज़रूर आगाह हो सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा धारियाँ होती हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा इसको शेप देती हैं, इसके फूल की बनावट बनाती हैं। नीले रंग का जो फूल होता है वो बहुत खूबसूरत होता है और वही असल में अतीस है, और वो जो है अतीस तल्ख की निशानी है कि ये अतीस तल्ख का फूल है। और इसकी जो अतीस तल्ख होता है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, इस वजह से इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। अगर हम इसके बीजों की बात करें तो इसके बीज जो हैं वो इसके फूल में से निकलते हैं। इसके जो फूल होते हैं, इसके फूल जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर जो है कोंपल की तरह से निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके बीज चिकने छिलके वाले होते हैं और नोकदार बीज लगते हैं, जो करेले के बीज से छोटे होते हैं और ऊपर से सुर्खी मैल भूरे और अंदर से दूध की तरह सफ़ेद होते हैं। जायका इसका लेसदार और कड़वा हो सकता है। इसकी जड़ की बात करते हैं। इसकी जड़ जो है वो ज़्यादातर दवा में इस्तेमाल होती है और असल में इसकी जड़ ही अतीस कहलाती है। इसकी जड़ जो ज़्यादातर दवा में इस्तेमाल होती है आमतौर पर छोटी उंगली के बराबर 1 इंच से 1.5 इंच तक लंबी होती है। ऊपर से इसका रंग हल्का सा खाकी होता है या मामूली बादामी रंग सा होता है। अंदर से दूध या सफ़ेद होती है और इसकी लंबाई पर बारीक शिकने पाई जाती हैं जो कि इसकी खास निशानी है। कहीं कहीं छोटे दाग भी होते हैं। यह एक्यूंटियम आसानी से टूट जाती है। आमतौर पर इसकी जड़ को ही अतीस कहा जाता है और इसी नाम से ये पंसारियों में फरोख्त होती है। इसकी जड़ की एक और ख़ास निशानी ये है कि ये हाथी के सूंड की तरह होती है, यानी कि ये ऊपर से मोटी होती है और नीचे से पतली होती है। ये आमतौर पर ऐसी होती है जो कि आपको बआसानी मुख्तलिफ जड़ी बूटियों में नज़र आ जाती है। पौधे के नीचे ज़मीन के अंदर मोटी जड़ जो होती है कई तरह से निकलती है, जो भूरे रंग की होती है लेकिन अंदर से दूध या सफ़ेद होती है। निस्फ इंच की होती है और सिंक नमा यानी सिंक की तरह भी होती है, संक की तरह जिसे कहते हैं। इसको खुश्क कर लिया जाता है। अगर ठीक से महफूज ना किया जाए तो ये 2.5 माह से अंदर ही ये ख़त्म हो जाती है, इसे घुन लग जाता है। इसका जायका जो होता है तल्ख होता है और यही दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। सींग नमा होने की वजह से संस्कृत में इसका जो नाम है और इसका जो जिक्र आया है वो आम तौर पर ज़्यादातर वो शंख के नाम से आ जाता है। इसको शरंगी भी कहा जाता है। इसको पानी में नमी देकर इसकी स्याह पोस्ट को दूर कर ले दिया जाता है या कर लेना चाहिए, जो कि इसे हिकमत में इस्तेमाल करते हैं। दोबारा से बता देते हैं, ऊपर से ये भूरा होता है और अंदर से सफ़ेद होता है। इसका जायका जो होता है वो तल्ख होता है। मिजाज इसका है गर्म और खुश्क और इसके अफ़ाल है दाफ़ा हमायत है, सानिया है, काबिज़ है, जारिसुद्दम है, मकवी है, मकवी मादा है, दाफ़ा इसहाल और पेचिश है और मुजरब बा है। अब इसकी और खूबियों के बारे में बात करें तो एक्यूंटियम जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है हमियात होने की वजह से। हर किस्म के नौबती बुखारों के में ये बेइंतहा आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके शिंक नमा, ये शरंगी नमा, ये जड़ बेइंतहा काम की है। ये बुखारों के लिए ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के आयुर्वेदिक में बहुत ज़्यादा मशहूर है। आयुर्वेदिक में इसकी इस जैसी दवाई शायद ही कहीं और हो। ख़ास तौर पर जो बच्चों के जो दांत निकलने का ज़माना होता है उसमें ये बेइंतहा मशहूर है। अतीस बच्चों के दांत निकलने के ज़माने में उन्हें ताकत देती है। कड़वाहट की वजह से ये बेइंतहा मशहूर है। बच्चों के अंदर ख़ास तौर पर जब दांत निकलते हैं तो बुखार जो होता है उसे ये कम करने में मदद देती है। इसके अलावा मुकव्वी है और मुकव्वी होने की वजह से ये मैदे को ताकत देती है और शहवानी क़ुव्वतों को बढ़ाती है। ख़ास तौर पर मर्दाना ताकत के लिए अक्सीर है। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें बुखार, इसके अलावा कमज़ोरी और बहुत ही ज़्यादा अगर बच्चे कमज़ोर हैं तो बाज़ अतबा जो हैं एक्यूंटियम को कोनीन का मकाम देते हुए इसे इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका नफ़ा ख़ास यानी कि इसका ख़ास फ़ायदा जो है अगर हम देखें तो यहाँ तक हम बहस से ये साबित कर सकते हैं कि बुखारों में और बच्चों के अमराज में ये बेइंतहा ज़बरदस्त है। इसके जो मसला है यानी कि इसके मसले जो है इसका अगर ज़्यादा की आपने खा लिया तो इसके जो आप असर को ज़ाहिर कर सकते हैं तो वो है जनाब अशियाए सर्द यानी कि ठंडी चीज़ें। बर्फ़ दिखाने का मतलब ये है कि ठंडी अशिया।
अगर हम इसके कीमियाई अज्जा की बात करें तो इसमें एक जौहर अतीस यानी कि एटिस्टेरिस पाया जाता है, जो कि बहुत ही कड़वा होता है। ये जौहर जो है वो बुखारों के सलूशन के लिए बहुत ज़्यादा मुस्तमिल है। जब तक मार्केट में ये बुखार की दवा नहीं आई थी तो हुक्मा जो है ये एक्यूंटियम का ही इस्तेमाल करते थे। इसमें एकोनाइट एसिड पाया जाता है, जो कि बुखार को दफ़ा करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम पाया जाता है। अगर हम इसकी मिक़दार खुराक को डिस्कस करें तो 4 रत्ती से लेकर 1 माशा तक ये दी जा सकती है। मतुबिक में 3 माशा से 5 माशे तक यानी कि 3 से 5 ग्राम तक ये दी जा सकती है। यहाँ तक तो हमने बात की है अतीस तल्ख की। अब हम इसकी दूसरी किस्म की तरफ आ जाते हैं। ये अतीस की दूसरी किस्म है, ये भी बुखारों के लिए इस्तेमाल होती है, मगर तल्ख के मुकाबले में ये बहुत कम काम करती है। इसका जायका जो होता है वो बहुत तेज़ होती है, लेकिन इसे चखने पे ये बेजायका होती है। बाज़ जगहों पे इसकी रोटी भी बनाकर खाई जाती है। इसकी अक़साम में सफ़ेद खाकी रंग के अलावा सुर्ख और सियाह भी हैं, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि सुर्ख और सियाह जो किस्म है वो जो है वो नीले किस्म में भी शामिल कर ली जाती है, यानी कि तल्ख के मुकाबले में भी ये आ जाती है। इसकी जड़ भजनाक की जड़ों से मिलती जुलती है, इसलिए बाज़ धोखेबाज जो होते हैं वो भजनाक की अदना और बहुत ही छोटी किस्म को, बहुत ही घटिया किस्म को ये अतीस खालिश बनाकर बेच देते हैं। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? इसकी जड़ को तोड़ लें। अगर जड़ अंदर से सफ़ेद ना निकले, जो जायके में बजाय कड़वाहट के कोई और फ़र्क दे, तो समझ लें कि ये भजनाक की जड़ है, ये अतीस की जड़ नहीं है। ये चबाने में ज़ुबान में हल्की सी सनसनाहट पैदा करती है, इसलिए लिहाजा इसे अगर ये सनसनाहट ज़ुबान में थोड़ी सी भी पैदा करती है तो इसे काम में हरगिज़ ना लेके आएं, ये भजनाक है। ये राय जो है ये हरी चंद मुल्तानी बहुत बड़े तहजीब की है। इसकी जड़ के बारे में अगर हम बात करें, जो कि ख़ास तौर पर इसी अमराज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ये गर्म होती है दूसरे दर्जे में, खुश्क पहले दर्जे में, और इसमें रुतबत फजलिया भी होता है। इसकी खुराक अगर हम देखें तो इसकी खुराक 1 से 2 ग्राम है और ये बेइंतहा मशहूर है। ख़ास तौर पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अब अतीस शीरी की, लेकिन हमारा जो असल मकसद है अतीस शीरी जो है अतीस तल्ख के मुकाबले में चूँकि बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होती है और इसकी तेज़ी भी नहीं है, और सबसे बढ़कर ये इतनी ज़्यादा मौसर नहीं है जितनी कि अतीस तल्ख है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे अतीस तल्ख की। अब अतीस तल्ख की जो बात है हम वो करते हैं। सबसे पहले ये मशहूर है मलेरियाई बुखारों, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और मुख्तलिफ अमराज में ये बहुत ज़्यादा कीमती दवा है। इसके जवाहिर बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं। ये बच्चों की खांसी दमा में बेइंतहा मुफीद है। इसकी खुराक जो है वो 2 से 3 माह की उम्र से के लिहाज से आधी से 1 रत्ती हो सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी आज की वीडियो आपको लगी होगी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा अच्छी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल ज़मीर शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।